चलिए ठीक, तो रिएक्शन विद एसिड्स बता दिया आपको, रिएक्शन विद हैलोजेंस। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा रिएक्शन विद हैलोजेंस। ठीक, तो हैलोजेंस की रिएक्शन में हमने बोला कि एलिमेंट्स जो है आपके ये X2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, EX3। ठीक है, हीट करने पर यहाँ पर इस तरह से EX3 बना लेंगे और इसमें बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे आपका एक दो एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे बोरॉन है। ठीक, तो बोरॉन की रिएक्शन जैसे बोल रखा है Cl2 के साथ, ठीक, और हीट किया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या बना देंगे, BCl3। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जैसे बोल रखा है Cl2 के साथ, तो यहाँ से क्या बना देंगे, AlCl3। ठीक, इसके बाद गैलियम, तो गैलियम की रिएक्शन Cl2 के साथ, तो यहाँ से क्या बना देंगे, तो GaCl3। ठीक, तो इस तरह से इसको बना देंगे। ठीक, इसी तरह से इंडियम और थैलियम में भी हम लोग करस्पॉन्डिंग ट्राइहेलाइड्स बना देंगे। ठीक, अब इसमें नोट लगा के एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए नोट लगा के एक दो पॉइंट लिख लीजिए कि जैसे आपका BF3 है। ठीक, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। ठीक, BF3, BCl3, BBr3, ठीक, और BI3। ठीक, इन तीनों, इन चारों में, ठीक, अगर पूछा जाए कि पोलराइजेशन आपको सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, ठीक, तो देखिए बोरॉन तो सब में कॉमन है। ठीक, F-, Cl-, Br-, I-, तो सबसे बड़ा आयन कौन सा है, I-। ठीक, तो पोलराइजेशन आपको सबसे ज्यादा BI3 में मिलता है। ठीक, तो इसमें अगर हम पूछे कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा किसमें, BI3 में। और सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसमें मिलेगा, तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा BF3 में हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऑल BX3, ठीक, और X यहाँ पर आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, तो ऑल BX3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो जितने भी ये BX3 हैं ये सभी कैसे हैं, कोवेलेंट है, मतलब BF3, BCl3, BBr3, BI3 ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक, हालांकि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, BI3, और सबसे लेस कोवेलेंट कौन है, BF3, लेकिन ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक, और ये जितने भी BX3 हैं ऑल आर हाइपोवेलेंट। ठीक है, ये सभी कैसे हैं आपके, हाइपोवेलेंट एंड बिहेव एज लुईस एसिड। ठीक, एंड बिहेव एज लुईस एसिड, ये सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, जैसे आपका देखिए जैसे बोरॉन है, तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, 1s2, 2s2, 2p1, ये वैलेंशियल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ये हो गया 2s और ये आपके पास हो गया 2p। तो देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 2s से जम करके किस में चला जाएगा, 2p में, तो यहाँ पर 2s हो गया और ये हमारा 2p हो गया। ठीक, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 3। तो इसमें हमारे पास जब BX3 जब इस तरह से बनता है तो BX3 में ज्योमेट्री आपको मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके पास एक वैकेंट यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर इसका कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। नहीं सब हमें पता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। ठीक, तो sp2 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, और बोरॉन के वैलेंस शेल में एक वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। इस वैकेंट 2p में लोन पेयर एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इसीलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, लुईस एसिड। ठीक, अब बात करते हैं इसी तरह से एल्यूमिनियम के ट्राइहेलाइड्स की। ठीक, अच्छा इसमें भी अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, ठीक, चलिए अगले स्लाइड में इसको ले लेते हैं। हाँ भाई ठीक है, ठीक, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। ठीक, लिख लिया। अब देखना है इस बार RDS कौन है।
तो आगे बढ़ते हैं। आरडीएस समझते हैं आप लोग? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक, जिसको बोलते हैं सबसे स्लो स्टेप, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए, ठीक ना, अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर लुईस एसिड क्वेश्चन है, ठीक ना, कंपेयर लुईस एसिड एसिडिक नेचर, ठीक। तो कंपेयर लुईस एसिडिक नेचर, ठीक। तो इसमें आपके पास दो क्वेश्चन है। फर्स्ट हो गया यहाँ पर BF3 BCl3, ठीक, BBr3 और BI3। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना, BCl3 AlCl3, ठीक ना, GaCl3 और InCl3, ठीक। तो देखिए इसमें यहाँ पर फर्स्ट में BF3 ये जो है इसमें बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, ठीक। तो ये बैक बॉन्डिंग में आपको ये करवाया था कि जैसे BF3 जैसे ये है, ठीक। तो फ्लोरीन यहाँ भी आपके पास हो गया फ्लोरीन, और इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ बोरॉन के पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक। और इसी तरह से Bi3 में ये आपका बोरॉन, ठीक, यहाँ पर फ्लोरीन आयोडीन है, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास है आयोडीन, ठीक। तो ये हो जाएगा इस तरह से आयोडीन, और यहाँ भी आपके पास क्या होगा आयोडीन, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और ये इसका 2p ऑर्बिटल है। आयोडीन जो है इसका लोन पेयर 5p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पर फ्लोरीन का जो लोन पेयर है ये 2p ऑर्बिटल में है। तो जब बैक बॉन्डिंग होगा यहाँ पर इस तरह से, तो बैक बॉन्डिंग जो है ये 2p पाई का बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक। जबकि यहाँ पर जब बैक बॉन्डिंग होगा तो 2p पाई और 5p पाई का बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक। अब ओवरलैपिंग जो है वो बेटर कहाँ मानेंगे, 2p पाई, ठीक। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है, जबकि यहाँ बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए बोरॉन जो है ये लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। लेकिन ये बोरॉन लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पहले से इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। तो इसीलिए सबसे अच्छा लुईस एसिड इनमें से कौन सा हो जाएगा, Bi3। समझ में आया चीज, ठीक। और यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डाउन द ग्रुप इनकी जो है लुईस एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जो लुईस एसिडिक नेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और रीजन बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर बोरॉन के पास वैकेंट कौन सा है, कौन सा ऑर्बिटल है, तो वैकेंट 2p है। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट कौन सा है, 3p, तो वैकेंट 2p वैकेंट 3p, इसके पास वैकेंट 4p एंड सो ऑन, ठीक ना, वैकेंट 5p। तो जब ये लोन पेयर को लेगा तो 2p से बॉन्ड बनाएगा, जब ये लोन पेयर लेगा तो 3p से बनाएगा, ये 4p से और ये 5p से, ठीक। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाएगा, 2p, ठीक। तो इसलिए इसके लोन पेयर लेने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाए, ठीक। क्योंकि देखिए आपका ये जो BCl3 है, तो BCl3 में, ठीक, यहाँ पर बोरॉन के पास, ठीक, 2p खाली है, और AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास 3p ऑर्बिटल खाली है, ठीक। तो ये हो गया 2p ऑर्बिटल और ये हो गया 3p ऑर्बिटल, ठीक। मान लेते हैं कि जो लुईस बेस है वो सेम है, जैसे अमोनिया मान लेते हैं, जैसे हमने किसको मान लिया, अमोनिया, NH3 के पास लोन पेयर है, ठीक। अब ये लोन पेयर इसको भी दे सकता है और ये लोन पेयर इसको भी दे सकता है, ठीक। लेकिन जब इसको लोन पेयर देगा तो बॉन्ड 2p से बनेगा, और इसको लोन पेयर देगा तो बॉन्ड किससे बनेगा, 3p से बनेगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहाँ बनेगा, 2p से, इसीलिए इसके साथ बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए BCl3 का लुईस एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया चीज। क्योंकि ये 2p से बॉन्ड बनाएगा, वो 3p से बॉन्ड बनाएगा, ठीक। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, ठीक। तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे लुईस एसिड्स, ठीक। तो लिख लिया, तो आगे बढ़े।
ये भी एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ठीक। उसमें लिखा है कि डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट है, अगर यही जो ट्राई हैलाइड्स है, अगर ये एल्यूमिनियम के ले लें, जैसे AlF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ठीक, AlBr3 और AlI3 हो गया, ठीक। तो इसमें ये बताइए, पहला क्वेश्चन कि पोलराइजेशन इसमें सबसे ज़्यादा किसमें मिल रहा है? AlI3 में। क्यों? क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा है, ठीक। तो पोलराइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। पोलराइजेशन के बढ़ने से जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक। और आयोनिक कैरेक्टर आपको ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? AlF3 में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और फ्लोरीन एक नॉन मेटल है और इसमें आयनिक कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो AlF3 इज आयोनिक कंपाउंड, AlF3 इज आयोनिक कंपाउंड। तो AlF3 एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और एल्यूमिनियम एक मेटल है और फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, ठीक। और मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड कैसा बनता है? आयनिक। सो AlF3 इज आयोनिक कंपाउंड और AlCl3, AlBr3 एंड AlI3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक। तो ये सभी आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? AlI3। और सबसे लेस कोवेलेंट कौन है? AlCl3, ठीक। तो AlCl3, AlBr3 और AlI3 कोवेलेंट कंपाउंड्स है और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो एंड दे आर हाइपोवेलेंट, ठीक। ये सभी हाइपोवेलेंट है, जबकि AlF3 जो है, तो AlF3 आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ में है, एल्यूमिनियम 3+ आयन है, ठीक। और Al3+ आयन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, ठीक। सो AlF3 इज आयनिक कंपाउंड एंड इट इज नॉट हाइपोवेलेंट। ये हाइपोवेलेंट नहीं है, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक। लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि Al3+ का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि AlCl3 आपका जो है AlClClCl, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आगे बढ़े, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट है इसमें यहां पर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये है यहां पर कि देखिए, जैसे यहां पर आपका TlBr3 हो गया एंड TlI3, ठीक। इस पर भी लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के ऊपर, ठीक। तो TlBr3 एंड TlI3, ठीक, कंटेन्स थैलियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। TlBr3 और TlI3 जो है इसमें थैलियम +1 में होता है, ये +1 में, ये भी किस में है? +1, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो TlI3 है, ठीक, तो थैलियम जो है ये +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, +1 में, +1 में। तो थैलियम +3 में नहीं है, यहाँ थैलियम +1 है, 1 में है, और I3 के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? -1, ठीक। और I3- का जो स्ट्रक्चर है, एक बात बताइए, ये जो आपका I- है, ठीक, तो I- के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, ठीक। तो ये 8 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है ना, ये I3 है ना यहाँ पर, ठीक। तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 6। भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से 2 बॉन्ड बन गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 6। मतलब लोन पेयर कितना बच गया? 3। तो इस तरह से 3 लोन पेयर यहाँ पर बच जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या दिख रहा है आपको? 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या दिख रहा है? sp3d, और इसका शेप है वैसे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर काउंट होगा नहीं, तो इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक ना। इसके शेप को क्या बोलेंगे? लीनियर, ठीक। और यहाँ पर इस पर ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस, ठीक ना, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए थैलियम पे चार्ज कितना आएगा? प्लस। तो TlI3 और TlBr3 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, समझ में आया चीज?
जैसे देखिए समझिएगा, जैसे आपसे बोलेगा Al(I3), तो Al(I3) में एल्यूमिनियम 3+ में है और आयोडीन किस में है, -1 में, ठीक। इसके बाद जैसे बोलता है Bi3, तो इसमें भी बोरॉन पे 3+ है और आयोडीन में -1। लेकिन जैसे लिखा हुआ है Tli3, तो इसमें थालियम के ऊपर +3 नहीं लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर थालियम जो है आपका Tli3 में थालियम किस में है, +1 में, और I3 किस में है, -1 में, ठीक। यहीं पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि TlF3 डू नॉट एग्जिस्ट। वाई ना, वाई? तो TlF3 डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, AlF3 तो एग्जिस्ट करता है, AlF3, लेकिन TlF3 नहीं करता है, क्यों? क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम 3+ तो स्टेबल है, ठीक। तो एल्यूमिनियम 3+ स्टेबल है, लेकिन थैलियम 3+ जो है वो कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक। तो इसीलिए थैलियम पे +3 चार्ज स्टेबल नहीं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि थैलियम पे +1 आ जाए और F3 पे चार्ज क्या आ जाए, -1। लेकिन F3- एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं। F3- डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों? अच्छा, I3- तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो F3- क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? यहाँ 3F लगा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? जैसे F3- एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, I3 तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक बार बताइए, आयोडीन अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है, ठीक ना, मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं। फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फ्लोरीन तो केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो F3- या F- लिख के 2 बॉन्ड लगा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक, क्योंकि फ्लोरीन अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, ठीक, उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पर ना तो Tl3+ एग्जिस्ट करेगा, ना तो F3- एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए TlF3 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। आपको नहीं बोला ना सर, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें Br3 बता दिया, Tli3, इनका हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड्स, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड्स में आपका जैसे BX3 है, ठीक। तो BX3 का जब हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक, तो यहाँ पर बोरॉन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाता है, BOH4- प्लस 3X-, तो X- जो है इसमें से रिलीज होते हैं एक्वा सोल्यूशन में, ठीक। तो BX3 का हाइड्रोलिसिस इस तरह से होता है, और यहाँ पर X आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है, ठीक। और एल्यूमिनियम अगर X3 दिया हुआ है, ठीक, तो देखिए एल्यूमिनियम X3 सबसे पहले तो पानी में, ये पानी में जाते ही डिसोसिएट कर जाता है Al3+ में, ठीक। और पहले तो ये बताइए Al3+ जो है, ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है यह है नियॉन 3s2 3p1 और 3d भी तो है ना, यहाँ पे 3d0, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 3s और ये हो गया 3p और ये हो गया हमारे पास 3d, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन 3s से जम करके इसमें चला जाता है 3p में, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 3। तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड तो बनाता ही है, ठीक। अच्छा, लेकिन एल्यूमिनियम जब पानी में जाएगा तो एल्यूमिनियम 3+ में आएगा, ठीक। एल्यूमिनियम 3+ में तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। भाई एल्यूमिनियम, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम 3+ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम 3+, ठीक। अब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक, इन 6 ऑर्बिटल्स में अपना अपना लोन पर क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है Al H2O 6
अच्छा, एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3+ का, और लिगेंड यहाँ पर कौन है, H2O, ठीक, और न्यूट्रल है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा 3+, और X माइनस जो है कॉम्प्लेक्स के बाहर चला जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर X और ये क्या आ जाएगा 3। समझ में आया चीज़। अच्छा, अब इसे डायग्राम से बताइए कि यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, sp3d2, ठीक है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या दिख रहा है, sp3d2, और इसमें ज्योमेट्री हमें कैसे मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आया। लेकिन बोरॉन इस तरह से sp3d2 बनाएगा क्या, नहीं, ठीक ना। बोरॉन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, ठीक है, बोरॉन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक, क्योंकि उसके पास 2s है 2p है लेकिन 2d अवेलेबल नहीं है, ठीक। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये था इनका हाइड्रोलिसिस। इसके बाद, ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि वाई देयर इज white fumes around the bottle containing anhydrous AlCl3, तो anhydrous AlCl3, ठीक। तो देखिए AlCl3 जो है, AlCl3 मॉइस्चर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये AlOH का होल थ्राइस, या कई बार इसी को Al2O3.XH2 भी लिख देते हैं, प्लस साथ में HCl बनाता है, और HCl के वाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं, ठीक। तो जैसे आपका ये जो कोई फ्लास्क है इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पर फ्लास्क के इसमें मान लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 रखा हुआ है, ठीक। तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में AlCl3 जो है ये फ्यूम्स किसके बनाएगा, HCl के, और HCl के फ्यूम्स यहाँ पर वाइट कलर के हमें मिलने लग जाते हैं, ठीक, ठीक। तो जो फ्यूम्स बनते हैं, फ्यूम्स किसके बनते हैं, HCl के बनते हैं, ठीक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। ठीक है, तो ये बात की हमने रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे कोवेलेंसी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबने लिख लिया है, ठीक। तो नेक्स्ट है इसमें कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी का मतलब कि ये कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक। तो बोरॉन जो है आपका, बोरॉन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। सो बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक, ऑफ 4, ठीक। बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 4, क्योंकि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक। तो ये वैलेंशियल हो गया, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 2s और ये आपका हो गया 2p, ठीक। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट कर जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर बोरॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3, और बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, ठीक। तो बोरॉन 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है, जैसे BF3, तो BF3 में बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, लेकिन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ठीक, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। तो F- से लोन पेयर को एक्सेप्ट करके, ठीक, ये यहाँ पर बना सकता है BF4-, और इसमें इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4।
कोवेलेंसी का मतलब जितने कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाएगा उसको बोलेंगे उसकी कोवेलेंसी। ठीक, तो यहाँ बोरॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 4, तो बोरॉन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब एल्युमिनियम की बात करते हैं। ठीक, तो एल्युमिनियम जो है आपका, ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p1 और 3d0। अब क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3d है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3p में चला जाएगा। ठीक, तो 3d होने के कारण एल्युमिनियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स तक बना सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है। ठीक, तो 3 बॉन्ड तो ये एल्युमिनियम भी बना सकता है, जैसे AlF3 बना लेगा। ठीक, लेकिन इसके पास आप देखिए तो वैकेंट P भी है और वैकेंट D भी है, 1, 2 और 3, तो ये 3 एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक, तो ये 3 फ्लोराइड को एक्सेप्ट करके यहाँ से ये AlF6 3- बना लेगा। ठीक, अच्छा BF3 जो है ये कितने फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा? A। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? ये एम्स का क्वेश्चन है। 3F-, ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि 3 फ्लोराइड को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक, तो ये केवल एक फ्लोराइड को ही एक्सेप्ट करेगा, जबकि एल्युमिनियम जो है ये टोटल कितने फ्लोराइड रख सकता है? 6, तो 3 फ्लोराइड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है? sp3d2, तो sp3d2 आ जाएगा और इसका भी ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 व्हाइल अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, अदर फैमिली मेंबर्स हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। ये बोरॉन का एनोमलस बिहेवियर भी है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वाई बोरॉन इज अनएबल टू फॉर्म BF6 3-। इसका रीजन आप क्या बताएंगे? हाँ, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक, सो वैकेंट d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, ठीक, ऑफ बोरॉन। तो ये एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन भी ये दिया हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सो विच ऑफ द फॉलोइंग is unable to form MF6 3-। ऑप्शन है गैलियम, सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड थैलियम, ठीक, इंडियम, ठीक है ना, और फोर्थ है आपका बोरॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोरॉन। ठीक, BF6 3-। हाँ ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरॉन। ठीक, ये क्वेश्चन है नीट 2018। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3-। तो इसका आंसर क्या है? बोरॉन। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, नहीं लिखे क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब इसीलिए PDF में प्रेफर करता हूँ। ठीक, तो लिखने में वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ जाता है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, तो एक और क्वेश्चन है,
चलिए। नहीं, आप नहीं समझ रहे। ये स्लाइड थी लास्ट लेक्चर की, थी ना, लास्ट लेक्चर की स्लाइड थी ये। हाँ, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है, एम्स का है 2016। ठीक, अब इसमें ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक, और इसमें फर्स्ट है BF3 प्लस F माइनस गिव्स BF4 माइनस। सेकेंड BF3 प्लस 3F माइनस गिव्स BF6 3 माइनस। थर्ड AlF3 प्लस 3F माइनस गिव्स AlF6 3 माइनस। ऑप्शन 1 है इसमें ओनली फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड है इसमें ओनली सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है इसमें ओनली थर्ड, और ऑप्शन फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या है? ओनली सेकेंड। ठीक, ये सेकेंड वाली जो रिएक्शन है इसमें नहीं होगी, फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो ये एम्स 2016 का क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक, तो बोरॉन के कंपाउंड्स की। तो बोरॉन के कंपाउंड्स में सबसे पहला कंपाउंड जो है ये है आपका डाइबोरेन। ठीक, तो डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में B2H6। ठीक, अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन ही आपके एनसीईआरटी में। ठीक, कंपाउंड्स ऑफ एल्युमिनियम गैलियम ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, उसको ज़्यादा उस पर बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में सबसे पहला है आपका डाइबोरेन B2H6। तो देखिए डाइबोरेन जो है B2H6 इज अ कलरलेस, ठीक, पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, ठीक, एंड फ्लेमेबल गैस। ठीक, तो B2H6 जो है ये कलरलेस है, हाईली पॉइजनस है और फ्लेमेबल गैस है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच कर लेता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में देखिए ये जो आपका डाइबोरेन है ये बोरेन का डाइमर है। ठीक, और बोरेन जो है आपका ये है BH3, तो BH3 को बोलते हैं बोरेन। ठीक, और यहाँ पर दो बोरेन जो है जब ये डाइमराइज कर जाते हैं तो ये B2H6 यानी कि डाई बोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, BH3 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, BH3 हमेशा डाइमराइज कर जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? B2H6 में, यानी डाइबोरेन में। ठीक, अब देखिए BH3 का स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना देते हैं। तो BH3 में हम सब जानते हैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। ये वैलेंशियल हो गया, ये हो गया 2s और ये अपने पास क्या हो गया 2p। एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला गया है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। ठीक, तो BH3 में आपके पास हाइड्रोजन और इस तरह से 3 हाइड्रोजन यहाँ पर मिलेगा। ठीक, इसमें BH3 का हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या दिख रहा है? sp2, और ज्योमेट्री कैसी है? तो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इसके बाद बोरॉन के पास एक वैकेंट यहाँ पर 2p ऑर्बिटल है। ठीक, सो दिस बोरॉन कंटेन्स अ वैकेंट 2p ऑर्बिटल, और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट।
मतलब कि ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, अब देखिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये डायमराइज करता है। ठीक, अब ये डायमराइज कैसे करेगा तो पहले समझ लीजिए, ये आपका हो गया BH, H और H, इसको इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक, और यहाँ पर बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। इस तरह से 2 BH3 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अच्छा अब ये बताइए कि इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इस BH बॉन्ड को, ये जो BH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बन जाएगा। ठीक, तो ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन उसी टाइम पर इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर अगले मोमेंट पर वापस बुला लेगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों बोरॉन पे फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे पहले समझ लीजिएगा, इसमें काफ़ी कुछ अभी और बात करना है। ठीक, तो इसमें देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये एक मोमेंट पर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और अगले मोमेंट पर उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो ये बॉन्ड फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, किसी मोमेंट पर राइट साइड में तो किसी मोमेंट पर लेफ्ट साइड में, इस तरह से फ्लक्चुएट करता है। ठीक, और इसी तरह से ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है। ठीक भाई, इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना। ठीक, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये किसी मोमेंट पर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो अगले मोमेंट पर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो इस तरह से B2H6 का स्ट्रक्चर यहां पर हमें मिलता है। ठीक, अब ये बताइए पहला क्वेश्चन कि इसमें यहां पर ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक, ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन कभी 2 बॉन्ड बनाता है? तो हमने तो 2 बॉन्ड बना दिया ऐसे ऐसे। ठीक, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो अभी बताया ना कि ये हाइड्रोजन देखिए एक ही बॉन्ड बना रहा है, किसी मोमेंट पर इसके साथ और किसी मोमेंट पर इसके साथ। ठीक ना, ये 2 अलग अलग बॉन्ड नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छा ठीक, और उसी तरह से ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक। ठीक, 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक, किसी मोमेंट पर बॉन्ड इसके साथ है और किसी मोमेंट पर बॉन्ड इसके साथ। ठीक, अच्छा इसके बाद अगला पॉइंट इसमें समझिए। ठीक, इसी में फिर अभी और आगे बात करेंगे भी। ठीक है ना, तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, इसको 3 सेंटर्ड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, 3 सेंटर्ड बॉन्ड। ठीक, अब ये क्या चीज है तो समझिए, जैसे यहां पर लिख देते हैं, जैसे A सिंगल बॉन्ड B है। ठीक, तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, क्योंकि यहां पर 2 न्यूक्लियस है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हैं, 2, तो 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तो इसको बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से बताइए A डबल बॉन्ड B को क्या बोलेंगे, 2 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और A ट्रिपल बॉन्ड B को क्या बोलेंगे, 2 सेंटर और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, ये पहला बॉन्ड हम देख रहे हैं जो 3 सेंटर्ड है, मतलब 3 एटम्स है। ठीक, और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ है, 2 इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ। ठीक, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन या 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर रहे हैं 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये पूरा का पूरा एक ही बॉन्ड माना जाता है। ठीक है ना, मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा एक ही बॉन्ड है और इसको बोलते हैं 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और उसी तरह से नीचे वाला भी ये भी कैसा हो जाएगा, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को कई बार ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, तो ब्रिज बॉन्ड, और इसी को कई बार बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, बनाना बॉन्ड, ये तीनों इसी के नाम है। अब इसमें अगर ये पूछा जाए आपसे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, तो 2 हो जाएंगे, एक ये और एक ये हो जाएगा। ठीक, और इसमें 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, तो एक ये हो जाएगा भाई, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, तो 1 2 3 और 4, तो 4 हो जाएंगे 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं।
आगे बढ़े, ठीक। तो इसमें देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक, कि ये जो आपका B2H6 है, सो B2H6 हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इट हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो B2H6 के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों बनाते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया बोरॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ भी अपने पास क्या है, हाइड्रोजन, और बोरॉन, ठीक, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 और यहाँ भी अपने पास हाइड्रोजन, ठीक। तो देखिए इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अभी अभी हमने ये समझा कि ये जो BH बॉन्ड है ये किसी मोमेंट पर इधर है और किसी मोमेंट पर इधर है, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है BH का वो यहाँ पर है, ठीक। तो ये बताइए कि जब इधर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक, तो ये बॉन्ड तो बना हुआ है, लेकिन ये बॉन्ड बना है या टूट गया है, टूटा हुआ है, ये बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। और इसी तरह से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, ठीक, तो ये बॉन्ड तो बना हुआ है पर ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक आयन पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक। ये पार्ट जो है आपका ये बन रहा है BH2 प्लस के फॉर्म में, ठीक, BH2 प्लस, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये बन रहा है BH4 माइनस के पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे ना इसके पास, तो BH4 माइनस। तो फर्स्ट पार्ट बन गया BH2 प्लस और सेकंड पार्ट क्या बन गया, BH4 माइनस। अब जैसे ही देखिए जैसे ये BH4 माइनस बनेगा, ठीक, तो इस बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इस बोरॉन का जो ऑक्टेट है ये हो गया कंप्लीट, लेकिन फर्स्ट वाले बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो अगर इसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस इधर बुला लेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस इधर बुला लेगा। तो अगले ही मोमेंट पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ जाएंगे, ठीक। तो जब ये इसके पास आ जाएंगे तो ये बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह से बना देते हैं, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर कन्वर्ट हो गया BH4 माइनस में और सेकंड वाला किस में हो गया, BH2 प्लस में। तो फर्स्ट वाले बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट और सेकंड का क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो इस तरह से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेट करता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में रेजोनेट करेगा। फिर अगले मोमेंट पर क्या होगा कि भाई देखो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है पर उसका इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास चले जाएंगे, तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका इनकम्प्लीट, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, तो इसका कंप्लीट और उसका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर्स में इस तरह से क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि B2H6 जो है ये आपका जो B2H6 है, ठीक, ये आपका BH2 प्लस और BH4 माइनस और इसी तरह से BH4 माइनस और BH2 प्लस, इस आयन पेयर के फॉर्म में ये चेंज होता रहता है, ठीक। यह तो समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पे हम देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर से ये समझ पा रहे हैं कि द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बॉन्ड इज यहां पर देखिए बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट तो हो रहा है, ठीक, लेकिन ये परमानेंटली कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं, मोमेंटरली कंप्लीट हो रहा है। सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बॉन्ड इज मोमेंटरली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, मोमेंटरली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक। मोमेंटरली यहां पर ऑक्टेट का क्या हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, ठीक। अच्छा मान लीजिए अगर ये डाइमर नहीं बनाता, ठीक, तो इसका जो ऑक्टेट था वो क्या था, इनकम्प्लीट, लेकिन डाइमर बनाने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, भले ही मोमेंटरली कंप्लीट हो रहा है पर ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए ये ब्रिज बॉन्ड इस तरह से बना लेता है, ठीक। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ लेकिन परमानेंट कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो B2H6 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, B2H6 is still electron deficient and reacts with Lewis bases. BH3 तो रिएक्ट करेगा ही, B2H6 भी रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि इसमें बोरॉन का ऑक्टेट परमानेंटली कंप्लीट नहीं है, ठीक।
अब कैसे रिएक्ट करेगा तो अभी आगे बात करेंगे। आगे बढ़े। लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल इन B2H6। ठीक, तो इस पर भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो देखिए आपका ये जो B2H6 है, तो B2H6 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर अपने पास 2 बोरॉन है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी अपने पास हाइड्रोजन है। ठीक, एक हाइड्रोजन वेज पोजीशन पर है और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पर है, डैश पोजीशन पर है। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन आपका वेज पोजीशन पर है और दूसरा हाइड्रोजन जो है उस तरह से डैश पोजीशन पर। ठीक, और ये स्ट्रक्चर है B2H6 का। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हमें इसका मिलता है। इट हैज़ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और क्योंकि यहाँ पर बोरॉन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp3 है। ठीक, तो सिंस ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन इज टेट्राहेड्रल, ठीक, टेट्राहेड्रल, therefore its hybridization is sp3। देखिए पहले हम लोग क्या बोलते थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल होगा। अब उल्टा बोल रहे हैं कि यहाँ टेट्राहेड्रल दिख रहा है तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं आपके, तो ओवरलैपिंग जो होगी तो इसका sp3 ऑर्बिटल होगा, इसका 1s होगा और इसका कौन सा होगा, sp3। इसी तरह से इसका sp3, इसका 1s और इसका कौन सा, sp3। तो कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है वो कौन से ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो sp3, 1s और sp3 ओवरलैपिंग से यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है sp3, 1s और sp3 ऑर्बिटल्स की हो रही है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि ये एंगल जो है आपका, इसको बोल देते हैं θ1। ठीक, और इस एंगल को बोल देते हैं θ2। ठीक, वैसे तो एंगल ये याद भी करना है आपको। ठीक, तो θ1 θ2 में बड़ा एंगल कौन सा है, ठीक, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आपको अभी वैल्यू भी याद रखना है। ठीक, तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो BH यहाँ भी BH और यहाँ भी BH, तो एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक, अगर ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो θ1 होना चाहिए 109 डिग्री और 28 मिनट। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए 109 डिग्री और मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा ये, ठीक, मतलब कि एंगल यहाँ पर 90 से बड़ा होगा। ठीक, लेकिन 109 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, तो θ1 आपको यहाँ पर जो है ये मिलता है 97 डिग्री, ये याद रखना है। ठीक, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। तो θ1 कितना हो गया, 97 डिग्री। अच्छा, इसके बाद हम सब जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक, तो बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल घटेगा तो एस कैरेक्टर भी घट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडेशन है sp3, तो एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री
28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल है कितना 97, स्क्वायर बनाने के लिए कम किया उसको, ठीक। तो बॉन्ड एंगल जब कम होगा तो एस कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। भाई बॉन्ड एंगल हमने कम कर दिया ना, तो एस कैरेक्टर भी तो कम हो जाएगा, ठीक। तो इस ऑर्बिटल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इस ऑर्बिटल में भी परसेंटेज एस कम हो जाएगा और परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक ना। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो इसका रीजन क्या बताएंगे कि भाई बॉन्ड एंगल जो है वो कम हुआ, ठीक ना। भाई यहाँ एंगल कम हो गया ना 109 से, तो अगर एंगल कम होगा तो एस कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, ठीक। और एस कैरेक्टर कम होगा तो पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और पी कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो लोब्स हो जाएंगे थिनर एंड लॉन्गर, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ठीक। तो इन दोनों में जब परसेंटेज s कम होगा तो बाकी दोनों में परसेंटेज s क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना यहाँ घटेगा उतना यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा और परसेंटेज s अगर बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा, ठीक। क्योंकि परसेंटेज s के बढ़ने से लोब हो जाएंगे शॉर्टर एंड बल्कियर और यहाँ भी लोब हो जाएंगे शॉर्टर एंड बल्कियर, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो थीटा 2 यहाँ पर 120 डिग्री हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक। एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी सभी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में 122 डिग्री है, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी में कितना है 120 डिग्री, तो वही यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे, ठीक। 109 डिग्री से बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक। तो थीटा 1 और थीटा 2 में ग्रेटर एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा, ठीक। अगर स्ट्रक्चर जो है वो नॉन प्लेनर है तो दिख ही रहा है हमें, स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ बी एच, ठीक। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ यहां पर बी एच ऑफ ब्रिज, ठीक, और बॉन्ड लेंथ ऑफ बी एच टर्मिनल, ठीक। तो इसमें बॉन्ड लेंथ आपको ज्यादा कहां पर मिलेगा, कहां पे, ब्रिज वाले, ठीक। तो ब्रिज वाले में बॉन्ड लेंथ आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये लोब होगा थिनर एंड लॉन्गर और ये हो जाएगा शॉर्टर एंड बल्कियर, ठीक। तो इसलिए टर्मिनल बी एच का बॉन्ड लेंथ कम होगा और ब्रिज के जो बी एच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर कम है, पी कैरेक्टर ज्यादा है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि जनरली लोग गलत बता देते हैं, ठीक। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रिज एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ टर्मिनल, ठीक। तो इसमें ब्रिज का ज्यादा होता है, ठीक। इसमें ज्यादा किसका होता है, ब्रिज का। देखिए इसमें बीएच बॉन्ड नहीं पूछा गया है, इसमें चीज नोट कीजिएगा, ठीक। इसमें पूरा का पूरा ब्रिज है, ठीक, और पूरा का पूरा क्या है, टर्मिनल, ठीक। तो इसमें एक चीज समझिए कि ये कोई एक बॉन्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड है। इसको बोलते हैं 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये पूरा एक बॉन्ड है, ठीक। तो देखिए जो ब्रिज बॉन्ड जो है ये आपका 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और टर्मिनल बॉन्ड जो है ये 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक। अच्छा, टर्मिनल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ब्रिज में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस खींच रहा है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितने न्यूक्लियस खींच रहे हैं, 3, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, इसीलिए ब्रिज की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक। और ये सभी में मिलेगा जितने भी ब्रिज बॉन्ड होंगे, ठीक। तो ब्रिज बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड्स, ठीक, क्योंकि ब्रिज बॉन्ड हमेशा 3 सेंट्रल बॉन्ड होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं, ठीक, किसी हाइड्रोजन को हमें यहाँ से रिप्लेस करना है, तो ब्रिज वाला रिप्लेस होगा या टर्मिनल वाला, टर्मिनल हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा, ब्रिज हाइड्रोजन इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं AlCl3, ठीक, ठीक ना। अब क्योंकि ब्रिज बॉन्ड टॉपिक चल रहा है तो ब्रिज बॉन्ड में कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक। तो जैसे आपका हो गया AlCl3, तो AlCl3 जो है आपका, इसमें एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ठीक, ये वैलेंशियल है। तो 3s2 में 3s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1,
एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा, तो यहाँ पर 3s और ये अपना हो गया 3p, ठीक। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 3। तो AlCl3 का अगर स्ट्रक्चर बना है, ठीक, तो ये हो गया AlCl, यहाँ पर Cl और ये आपका हो गया Cl, ठीक। और इसमें एल्युमिनियम के पास हमें दिख रहा है कि एल्युमिनियम के पास एक वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, 3p। तो एल्युमिनियम के पास यहाँ पर वैकेंट 3p ऑर्बिटल है, ठीक। एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर भी जो ऑक्टेट है वो अपना कैसा है, इनकम्प्लीट। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका AlCl3 इसका स्ट्रक्चर। तो AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। इसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, 3p, ठीक, वैकेंट 3p। और इस AlCl3 का ऑक्टेट भी क्या है, इनकम्प्लीट, ठीक। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी ब्रिज बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका ये जो AlCl3 है ये भी डाइमर बनाता है Al2Cl6 के फॉर्म में, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि Al यहाँ पर Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी अपने पास क्या है, Cl, ठीक। और इसी तरह से यहाँ भी एल्युमिनियम Cl, Cl और Cl। आपको याद होगा, पहले एक बार समझ लीजिए, पिछले केस में हमने देखा था कि यहाँ एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल था बोरॉन के पास, तो उसने हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो इस बॉन्ड पेयर को तोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, ये सीधा ही अपना लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर देगा, समझना है चीज़। और इसी तरह से यहाँ भी ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक। तो अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर फ्लक्चुएट नहीं करेगा उस केस में, ठीक। तो इसमें जब ब्रिज बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर देखिए ये Al, यहाँ भी Al, ये अपना क्लोरीन हो गया, इसने लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, ठीक। और इसी तरह से ये अपना Cl, ये भी अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। इसके बाद Cl, Cl, Cl और यहाँ भी अपने पास क्या आ गया, Cl, ठीक। इसमें ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक, इसको बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड, ठीक। ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये 3 सेंटर, 1 2 3 सेंटर हो जाएंगे और यहाँ पर 2 और 2 4, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पर इसको बोलेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का फ्लक्चुएशन चल रहा है क्या, नहीं, ये भी परमानेंट बॉन्ड है, ये भी परमानेंट बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का परमानेंट कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो गया है, ठीक, परमानेंट कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। और इसमें पहले तो ये बताइए कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, 0। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, 2। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, 4, ठीक। इसमें एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 4 बॉन्ड बना रहा है ना, 1 2 3 4, ठीक। तो एल्युमिनियम का हाइब्रिडेशन sp3 होगा और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और ये स्ट्रक्चर प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ये चीज समझ में आया, ठीक। कौन सा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अच्छा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना ये, तो 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक। एल्युमिनियम का हाइब्रिडेशन अपना क्या मिलेगा, sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल, यहाँ भी टेट्राहेड्रल, ठीक। तो स्ट्रक्चर प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक। तो नॉन प्लेनर। इसमें भी बाकी सब चीजें सेम होंगी। जैसे अगर आपसे पूछेंगे यहाँ भी θ1 और θ2, तो ज्यादा कौन सा हो जाएगा, θ2। और इसमें पूछेंगे कि ब्रिज और टर्मिनल में स्ट्रॉन्गर कौन होगा, ब्रिज, और वीकर कौन होगा, टर्मिनल, ठीक ना। सेम चीज यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। डेटा भी एनसीईआरटी में दिया है पर इसका डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, ब्रिज बॉन्ड का एग्जांपल और देखिए, ठीक। हम लोग वैसे तो बात कर रहे हैं B2H6 की, ठीक। तो B2H6 में ब्रिज बॉन्ड है, ठीक।
तो ब्रिज बॉन्ड और कहाँ कहाँ पर है वो, और जो हमारे एनसीईआरटी में भी है, ठीक, तो उसको यहीं पर देख लेते हैं, ठीक। चलिए अभी तो बहुत टाइम है, ठीक, वैसे मुझे आज 3 बजे तक रुकना है यहाँ पे, ठीक। अभी 2 से 3 डाउट क्लास लगा रखा है ना, तो भी आधा घंटा और पढ़ते हैं, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए इसी तरह से जैसे आपका BeCl2 है, ठीक, तो ये जो है 1200 केल्विन पर आपको BeCl2 मिलता है, ठीक। वेपर स्टेट में है ना, वेपर फेस और लिक्विड स्टेट में, ठीक, और रूम टेम्परेचर पर ये Be2Cl4 इस तरह का डाइमर बनाता है, ठीक। और इसके बाद सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाई करने पर ये BeCl2n इस तरह का पॉलीमर बनाता है, ठीक। ये आपके एस ब्लॉक के एनसीईआरटी में, ठीक। इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। तो BeCl2 जो है आपका ये बहुत हाई टेम्परेचर्स पे मोनोमर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर BeCl और Cl। तो इसमें देखिए बेरिलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p0, ये वैलेंशियल है, तो यहाँ पर 2s और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से जम करके किसमें चला जाएगा, 2p में, ठीक। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, 2 अंतर इलेक्ट्रॉन्स। तो Be 2 Cl के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक। और इसका लेकिन अब इसका जो ऑक्टेट रहेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, नहीं, तो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा एक चीज समरी हमें ये समझ में आना चाहिए, एक चीज भी समझिएगा लास्ट एग्जांपल से, कि अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, ठीक, तो उस केस में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, और सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है, ठीक, तब 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो अगर पूछेगा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, तो सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इस पर भी क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो इसमें अब देखिए सराउंडिंग एटम के पास क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो इसमें देखिए इसमें बनेगा कैसे, तो BeCl Cl, ठीक, और यहाँ भी Be क्लोरीन और क्लोरीन इस तरह से है, ठीक। तो क्लोरीन के पास क्योंकि लोन पेयर है, ठीक, तो क्लोरीन के पास इस तरह से लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, और ये भी अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक। तो यहाँ से बन जाता है Be2Cl4। तो Be2Cl4 में हम बोलते हैं क्लोरो ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पर Cl, यहाँ भी Cl, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, और ये स्ट्रक्चर आपका प्लेनर है, ठीक। लेकिन इसका ऑक्टेट अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट, तो ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, ठीक। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कई सारे जो BeCl2 है ये एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर BeCl Cl, यहाँ पर BeCl Cl, BeCl और Cl, इन सभी क्लोरीन के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक। तो ये सभी क्लोरीन एटम्स अपना अपना लोन पेयर बेरिलियम को इस तरह से कोऑर्डिनेट करते चले जाएंगे, ठीक। और इस तरह से ये पॉलीमराइज कर जाएगा, और जब ये पॉलीमराइज करेगा तो यहाँ पर आपके पास BeCl, इसके बाद एक Cl वेज पर, दूसरा Cl किस पर चला गया, डैश पर, ठीक। तो यहाँ पर Be, ठीक, और इस तरह से ये पॉलीमराइज करता चला जाएगा, ठीक। इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन प्लेनर, ठीक। तो अगर आपसे पूछता है कि BeCl2 हाई टेम्परेचर्स पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडेशन आप बताएंगे sp, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बताएंगे, लीनियर। डायमेरिक फॉर्म में BeCl2 कैसे मिलता है, तो डायमेरिक फॉर्म में ये मिलता है sp2 में, ठीक। और पॉलीमरिक फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में ये आपको कौन से में मिलता है, sp3 में, और इस तरह का चेन स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक। इसको लिख लिया तो एग्जांपल और करते हैं, ठीक, लास्ट एग्जांपल, ठीक। बस जितनी देर लिखेंगे उतनी देर अगला एग्जांपल आ रहा है, लिख लिया। लिख लिया।
बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो जितनी जल्दी आप बता देंगे उतनी क्लास खत्म, ठीक। हाँ, तो 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को आपको फिल करना है, ठीक। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, ठीक, कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है ठीक। देखिए आपको बस ये बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, चलिए होमवर्क है, ठीक, इसको घर पे करें। या इसको एक काम कीजिए, AlH3 हाँ, ये घर पे कीजिएगा इसको। ठीक, तो इसमें आपको ये बताना है, ठीक, इन सभी मॉलिक्यूल्स में, ठीक, अभी करा दे, ठीक। मुझे क्या है भाई, मुझे तो 3 बजे तक आज रुकना ही है। तो I2 CL6, ठीक, एक और ले लेते हैं, I2 CL6, ठीक है। तो इन सब में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर, ठीक। इसमें 2 और हैं, ठीक। तो एक है आपका Be2Cl4 और एक है Be2H4, ठीक। इसके बाद ये है, फिर ये, फिर ये, ठीक। चलिए इसको घर पे बताइए आप लोग, ठीक, कि अभी ट्राई करेंगे, अभी करना है, ठीक। चलिए ठीक है। तो देखिए B2H6, ठीक, तो सिंपल सा है कि सराउंडिंग एटम जो है, ठीक, उसके पास अगर लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो B2H6 जो है इसका जो हो जाएगा, अब देखिए 3 सेंटर तो दोनों ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन तीनों का क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद Al2CH36 तो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये जो है आपका I2Cl6, इसका स्ट्रक्चर ही बनाना है, ठीक है, इसको बनाएंगे अभी। तो I2Cl6, ठीक, इसमें जो है 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन, Be2Cl4 में 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन, और Be2H4 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये कंपाउंड प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर, ठीक। तो आपका ये जो B2H6 है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो नॉन प्लेनर, और अगर हाइब्रिडेशन sp या sp2 है तो प्लेनर। तो B2H6 में हाइब्रिडेशन sp3 है तो ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। AlH3 में भी एल्यूमिनियम चला जाएगा sp3 में, जब ब्रिज बॉन्ड बनेगा ना, तो यहाँ पर ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ये तीनों भी जो है कैसे हो जाएंगे, नॉन प्लेनर, क्योंकि इन सब में हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है। अभी Al2CL6 का बनाया था हमने, ठीक। इसके बाद इसी तरह से ये जितने भी हैं ये सब नॉन प्लेनर है, ठीक। ऑल दीज आर नॉन प्लेनर। इसमें हमें देखिए स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ का बनाना है। एक जैसे Al2CH36, ठीक ना, ये इन दोनों का स्ट्रक्चर भी बनाना है अभी, ठीक। I2Cl6, ये तीनों जो है आपके I2Cl6, Be2Cl4 और Be2H4, ये तीनों जो है ये प्लेनर है। हाँ, ये तीनों ही प्लेनर है, ठीक। अब इनका स्ट्रक्चर भी कुछ बनाना है, ठीक, बना ले, ठीक, ठीक। चलिए तो एक काम करते हैं, ठीक, Al2CH36 का बनाते हैं, ठीक। चलिए भाई, Al2CH3 होल 6, ठीक।
तो Al2CH3 होल 6, ठीक। तो सुनिए, ठीक, इसमें चलिए, ठीक, सुनिए Al2CH3 होल 6, ये लास्ट एग्जांपल है, बिल्कुल आखिरी है, ठीक, आखिरी है, ठीक है। चलिए, तो CH3, ठीक, और यहाँ पर CH3 और CH3, ठीक। अब सुनिए, यहाँ पर ये बताइए कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 और 2 5। तो कार्बन 5 बॉन्ड कभी बनाता है? ठीक, नहीं बनाता। तो ये कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है। किसी मोमेंट पर ये बॉन्ड इधर इसके साथ है और किसी मोमेंट पर इसके साथ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है, ये ओवरलैपिंग कौन सी ऑर्बिटल्स की हो रही है? तो इसका तो sp3 हो गया, तो इसका sp3, मिथाइल का भी sp3 और इसका भी sp3 का ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह से B2CH3 होल 6 ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्यों? ठीक, तो इसका रीजन है कि एल्यूमिनियम का साइज काफी बिगर है, ठीक। तो ये 6 मिथाइल को अकोमोडेट कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ बोरॉन रख दें तो बोरॉन का साइज काफी स्मॉल है, तो ये 6 मिथाइल को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्राउडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्राउडिंग। और क्राउडिंग के कारण, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करे। लेकिन इसमें से अगर कुछ मिथाइल को हम हटा दें, ठीक, तो क्राउडिंग कम हो जाएगी, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो 2 मिथाइल को अगर हटा दिया जाए, ठीक, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, जैसे B2H2 और CH3 का होल 4, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल पे रखेंगे या ब्रिज पे? ब्रिज पे। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ रखेंगे? ब्रिज पे। और मिथाइल टर्मिनल पे रखेंगे, ठीक। चलिए इसके आगे अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक ना। इसमें काफी कुछ है, तो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक।